हमको लग रहा था बड़ा वैनिला टाइप का शो होगा, बट लग रहा है कि मैंने इसमें कितना कह के ले ली इतने साल से, और आई थिंक जो डायरेक्टर हैं वो उनकी उतनी उम्र नहीं होगी जितना आपने काम कर लिया। मेरा खिंचाव है तो लेकिन इसमें मेरे पास खेलने को बहुत है इस सीरीज में और इस कैरेक्टर में। बाकी तो ऑडियंस के ऊपर और आपके ऊपर है, जिस तरह से आप देते हैं रिव्यूज वो अगर सही होगा तो फिर हमारी नैया पार होगी। Things don't fall into your lap just because आप किसी की बेटी हैं। चाय से गरम केतली, बिकॉज किसी स्टार से डील करना थोड़ा आसान होता है, मैनेजर से डील करना सबसे मुश्किल होता है। I also agree. पर जब फोन आया कि रेड चिली से कि हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं और आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि, बस मैंने बोल दिया मैं कर रहा हूँ। मिलने गया, 7 घंटे बैठा उसके साथ, क्योंकि 7 एपिसोड हैं, कि वो जो भी करे एकदम परफेक्ट करे, क्योंकि उसकी एक ही थॉट है कि आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट। एक आप कुछ कह रहे थे, इतने टेक्स लिए कि शाहरुख को बुलाना पड़ा। और ये कि भैया अरे शाहरुख खान को बोल दिया घंटे का वाच। और बॉलीवुड मेरा प्यार है, आप जिससे प्यार करते हैं उसमें अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स माय लव। सिस्टमैटिक ढंग से काम करना नहीं है, बसड़ जरूर बचती है भाई। चाहे वो 5 करोड़ की फिल्म हो, चाहे वो 100 करोड़ की फिल्म हो, चाहे वो 500 करोड़ का बजट हो। अच्छा गाइस, बॉलीवुड इज समथिंग जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ब्रीथ करते हैं। आई मीन एटलीस्ट हम जो सिनेमा लवर्स हैं। हाँ जी। अब यहाँ आपने बॉलीवुड के साथ बैड्स भी लगा दिया, और जो भी टीजर ट्रेलर आया उसमें भाई साहब एक से बढ़ के एक चीजें जो लग रहा है बहुत गट्सी हैं। घंटे का बादशाह जो आपने बोला, और बड़ी सारी चीजें हैं जो कि मतलब हमको लग रहा था बड़ा वैनिला टाइप का शो होगा, बट लग रहा है कि मैंने इसमें कितना कह के ले ली टाइप ऐसा कुछ। बॉबी क्या बोलूं मैंने आज बेसिकली जो मिथ्स बनती है ना हमारी इंडस्ट्री के बारे में, तो उसको लेकर ये कहानी लिखी गई है। डेफिनेटली हम नो स्टोरी कैन बी रिटन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी। तो कहानियाँ बेसिकली परिवार की है। एक परिवार जो शुरुआत कर रहा है इंडस्ट्री में आना, एक परिवार जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, और बाकी लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके एटीट्यूड्स, उनका वे ऑफ वर्किंग। और हम जब सुनते रहते हैं कहानियाँ, उसमें सच भी होता है और झूठ भी होता है, लेकिन झूठ ज़्यादा होता है। तो हमने वो जो मिथ्स हैं उस पर आर्यन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी विटी और इमोशनल ड्रामा बनाया, और ये है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि ऐसा ज़िंदगी में बुरा ज़्यादा होता है, अच्छा कम ही होता है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो। इसीलिए टाइटल है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। और किस तरह हर एक कैरेक्टर अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन के साथ कहाँ पहुँचना चाहता है, कहाँ पहुँच चुका है, और फिर कैसे उनकी लाइफ में इश्यूज आते हैं और कैसे वो सॉल्व करना चाहते हैं। बेसिकली दैट इज बैड्स ऑफ बॉलीवुड। मनोज सर, कितना बैड है कितना गुड है परसेंटेज वाइज, इफ यू सी, बिकॉज़ यू हैव सीन द इंडस्ट्री इतने साल से, और आई थिंक जो डायरेक्टर हैं वो उनकी उतनी उम्र नहीं होगी जितना आपने काम कर लिया है। नहीं, सब है, गुड बैड अगली सब। अभी कोई भी एक चीज का एक पहलू नहीं होता ना, कुछ अलग अलग सिक्के के पहलू होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बैड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अगली है। तो जैसे कि सर ने बोला, बॉबी सर ने, कि उसके एक जो है फिक्शनल कहानी बना के थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एग्जेजरेशन और थोड़ा फन, ये सब मिला जुला के एक बढ़िया सी कहानी लिखी है आर्यन ने, और उसको डायरेक्ट किया और हमने उस पर काम किया, और मज़ेदार है। होपफुली लोगों को भी मज़ा आएगा इसके अंदर। लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। अभी तो मेरी बात हुई, मैंने कहा कब दिखा रहे हो शो? कह रहे उसी दिन आएगा, उसी दिन आप लोग देखोगे, क्योंकि एक पब्लिकेशन से 6 लोग बैठे हैं। कि कोई कह रहा है मैं एपिसोडिक रिव्यू करेंगे, कोई कह रहा है हम एक साथ करेंगे, तो पीपल आर लाइक वेटिंग। तो ये कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं। नेटफ्लिक्स कह रहा है कि आधे वॉच टाइम जो है वो उसी दिन लेगा, कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं भी ली है उन्हें भी लेनी पड़े। तो अच्छा, आप दोनों में से कौन किसका लकी चार्म है, ये बताइए पहले। ये मेरा है यार, मेरा खिंचाव है पूरी बात ही खराब कर रहे हैं। जो हमने किल में देखा,
I mean, you guys killed it. आप दोनों मुझे पहली बार साथ में मिले. मैंने जब पिक्चर देखी, आई थिंक राघव से तो हम कई बार मिले, तो पिक्चर खत्म हुई एंड आप लोग हमारे सामने खड़े थे और ये था कि भाई पूछ लो इन लोगों से जो पूछना है. 4 दिन पहले हमको पिक्चर दिखाई गई, तो उसमें फिर आपको लगता है कि भाई मतलब कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इन लोगों को. यहाँ कई बार तो एक दिन पहले भी नहीं दिखाते और फिर कहते हैं कि अच्छा देख लो, लिखना मत, अगले दिन 10 बजे तक 11 बजे तक, ठीक है. बट जो केमिस्ट्री वहां हमने देखी, यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट. तो क्या कुछ आप दोनों जय वीरू टाइप कुछ मामला होगा, क्या होगा? नहीं, जो हमारी केमिस्ट्री आपने जो हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी किल के दौरान, वो हमने ऑन स्क्रीन कर दी है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं. बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं. हम लोग जब पहली मर्तबा मिले थे किल की पूजा के टाइम, हमारी कोई पूजा थी वहाँ पे, आपको इंसिडेंट पता भी होगा, बहुत ऑकवर्ड हो गया था. पूजा डडलानी तो नहीं, पूजा डडलानी नहीं. एक पूजा थी किल की, तो वहाँ पे हम लोग मिले थे और उसके बाद से वी हिट इट ऑफ और हम लोग दोस्त बन गए थे. तो आप जो शो के अंदर देख रहे हो वो भी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. एंड आर्यन बीइंग अ डायरेक्टर, ही सॉ दैट. और तब तक उसको मालूम था कि हम लोग सेम फिल्म कर रहे हैं. हाँ राघव, आई थिंक ही वाज अवेयर कि हम लोग सेम फिल्म कर रहे हैं, लेकिन ही डिडंट नो कि हम इतने ऐसे दोस्त नहीं हैं. बट वो कहता था I'll not tell you कौन है. हाँ, बताता नहीं था मैं कि किसको खास सरप्राइज किया. रखता था. मैं कौन है यार, मुझे बताना. मुझे भी नहीं बताया हम था. दोनों दोस्त जो हैं कौन है. और हम सेम टाइम पे ऑडिशन दिया है You know him करके. मतलब हम किल का लास्ट वीक था शूटिंग का और उस टाइम पे हमने ऑडिशन दिया शो का. एंड हाँ यार, हमारी केमिस्ट्री अभी जैसी हमारी रियल लाइफ में हमने वो दिखाई है शो के अंदर, और उसने आर्यन ने बखूबी उसको कैप्चर किया और हमें ऑफ कोर्स और एनहांस किया. बट अब एक चीज, लास्ट मैंने किल में जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा कि आप नए सितारे का जन्म हो गया और एक का पुनर्जन्म हो गया. आई मीन द वे यू परफॉर्म नेगेटिव रोल. तो पिछले दिनों आपने बहुत ब्रिलियंट काम किया इन ओटीटी आल्सो, इन फिल्म्स आल्सो, एंड हियर आप एक एक्टर के दोस्त बन रहे हैं, ठीक है. तो जब इस तरह का कैरेक्टर आता है कि भाई दोस्त बनना है, कि अब मैं तो हीरो हूं, हाउ एंड व्हाई यू एक्सेप्टेड दैट, क्या था ऐसा इसमें? तो किल नहीं आई थी पहले, अब किल आ गई है. तो फिर नहीं आती शायद से. तो ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं. नहीं ऑनेस्ट यार, इससे ऑनेस्ट क्या होगा. हाँ, तो लेकिन अभी मुझे अच्छा ही लगता है कि मुझे मजा आना चाहिए यार करते हुए काम. मैं अब कितनी चीजें आई हैं अभी जो मुझे एज अ हीरो भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन जैसी उस स्क्रिप्ट में मजा नहीं है, फिर वो एक ही एंगल में इंसान चल रहा है, अच्छा ही हो, तो वो मुझे थोड़ा वो कर देता है. लेकिन इसमें मेरे पास खेलने को बहुत है इस सीरीज़ में और इस कैरेक्टर में, और मुझे मज़ा आया इसमें करते हुए. और मुझे अच्छा लगता है कि कैसे ऐसे तो किल के भी टीज़र में मैं नहीं था, देखा जाए तो. किल का जब टीज़र फर्स्ट टाइम आया मुझे भी लगा थोड़ा कि मैं क्यों नहीं हूँ. मैंने पूछा तो उनको बोला हमारी स्ट्रैटेजी है, तो मैंने बोला कोई नहीं. उन्होंने बोला स्ट्रैटेजी होगी, तो मैंने बोला कोई नहीं. फिर फिल्म आई तो उसके बाद काम तो देखते ही है ना सब, तो काम से मैं चाहता हूँ काम से मैं हीरो बनूँ और धीरे धीरे स्टेप्स लूँ और फिर वो जर्नी तय करूँ. पर आप शो देखोगे ना, सिर्फ दोस्त नहीं है, इसका अपना एक ट्रैक है, अपनी एक कहानी है, ये अपने आप में हीरो है. नहीं वो तो दिख रहा है, वो तो पहले ही डायलॉग क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि तो चल नहीं पाएगा ना इंटरव्यू वाला डायलॉग है, तो वो तो दिख रहा है कि एकदम फुल मस्ती की है, तो उसी जोन में रहोगे आप. हाँ, बहुत शेड्स है मेरे. एक आर्क लेता है कैरेक्टर, उस जोन से हटूंगा भी, वो भी आपको देखेगा, वो भी आपके दिल में लगेगी. बाकी तो ऑडियंस के ऊपर और आपके ऊपर है, जिस तरह से आप देते हैं रिव्यूज, वो अगर सही होगा तो फिर हमारी नैया पार होगी. यू प्लेइंग सुपरस्टार्स डॉटर जी. तो प्ले करना मतलब इजी था, टफ था? और बीइंग अगर सुपरस्टार की डॉटर ही होती तो चीजें इजी होती, टफ होती, क्या होती? मुझे ऐसा लगता था कि इजी चीज़ें होती होंगी, बट आफ्टर प्लेइंग द कैरेक्टर मुझे ये समझ में आया कि सबकी जर्नीज अलग हैं, सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, और ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो आपकी, जैसे आप अज्यूम करते हैं कि एक स्टार किड हो, वो वैसी नहीं है. वो काफ़ी रिलेटेबल है. उसके भी अपने चैलेंजेस हैं. उनके पिताजी सुपरस्टार है, तो वो शी वांट्स टू मेक हर मार्क एज एन एक्ट्रेस अवे फ्रॉम द शैडो ऑफ हर फादर. तो बहुत ही रिलेटेबल कहानी है. बट मेरी सबसे बड़ी यही सीख थी दैट मतलब थिंग्स डोंट फॉल इनटू योर लैप जस्ट बिकॉज आप किसी की बेटी हैं. तो सबके स्ट्रगल्स होते हैं, सबकी जर्नीज अलग होती हैं, एंड यू हैव टू ओन योर ओन स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस. तो वो मेरा किरदार है करिश्मा तलवार का. अन्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, स्टार का मैनेजर. मतलब आई थिंक हम एक चीज बोलते हैं कि चाय से गरम केतली, बिकॉज
किसी स्टार से डील करना थोड़ा आसान होता है, उसके मैनेजर से डील करना सबसे मुश्किल होता है। I also agree. कई बार तो क्या होता है ना कि मान लो सर मैंने आपसे बात करी, हमारी बात हो गई, हमारा इंटरव्यू फिक्स हो गया, ठीक है, मैं घर पहुंच गया, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तब भी मैनेजर कह रहा है ही इज नॉट अवेलेबल, ही इज इट हैज हैपेंड विद मी। अच्छा। सर ये तो बोल रहा है, कह रहा है अरे यार वो उसका काम है बोलना ना, ठीक है, तो बता तू क्या खाएगा। इट हैज हैपेंड। तो इस कैरेक्टर को मतलब कहाँ से, आसपास से इंस्पिरेशन ली, कुछ मैनेजर से नहीं, मिले? हम काफी एक्सेसिबल हैं एज एन एक्टर। हम चाहते हैं कि वो ज्यादा काम करे। अभी उसकी पहली फिल्म आई है शो में, बट आई थिंक मैनेजर का एक बहुत थिन लाइन भी होता है कि यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर आर्टिस्ट, है ना। और कभी कभी जो एक्टर नहीं बोल सकते वो मैनेजर के थ्रू ही आता है, है ना। तो गोली तो वहां से चलती है। तो गुड कॉप बैड कॉप होता है। बैड कॉप इज ऑलवेज द मैनेजर एंड गुड कॉप इज ऑलवेज द एक्टर। तो आई थिंक देयर इज अ थिन लाइन कि एक प्रोफेशनलिज्म भी है, बट बिकॉज यू नो द पर्सन सो वेल, यू फील द नीड टू प्रोटेक्ट देम। तो वहां से भी ये फीलिंग आती है आई थिंक ऑफ मैनेजर्स। तो देखा है, पर इतना नहीं देखा मैंने, इतनी एक्सट्रीमिटी से कि वो आपको बोल रहे हैं कि नो एक्सेस, वी आर वेरी एक्सेसिबल, वी आर वेरी एक्सेसिबल। बॉबी, हाँ आप कुछ कह रहे नहीं, हम सही कह रही है, हम आ जाते हैं टाइम पे। हाँ। हम काम कर लेते हैं अपना सही से। बॉबी, आर्यन ने जब डायरेक्ट किया तो जाहिर है ही इज लाइक योर किड ओनली, आर्यमन की एज के ही हैं, तो वो डायरेक्शन उनका मतलब किस तरह से आपके लिए था कि ये ना आप बिलीव हुआ आपको कि यार बच्चा है अभी तो मतलब इसने लिख लिया होगा इतना अच्छा? आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हो गए हैं अपने, जैसे हर जनरेशन किड्स गेट मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। एंड अब ये नहीं मैंने सोचा होगा कि ये डायरेक्ट, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये डायरेक्टर बनेगा, पर जब फोन आया कि रेड चिली से कि हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं और आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि, बस मैंने बोल दिया मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब आप इस इंडस्ट्री से हैं, आपके लिए अपने बेटे को लॉन्च करना या बेटी को लॉन्च करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। चाहे आपके पास सारे फैसिलिटीज़ हैं, सारी पावर है, सारे इन्फ्लुएंस हैं करवाने के लिए, लेकिन यू स्टिल नीड योर क्लोज वंस, योर फ्रेंड्स टू बी देयर फॉर यू। एंड मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आर्यन ने कहा कि वो चाहता है कि वो मुझे बैठकर पूरा स्क्रिप्ट सुनाए, जब मैं मिलने गया 7 घंटे बैठा उसके साथ, क्योंकि 7 एपिसोड्स हैं, और उसने जैसे नरेशन शुरू की, मैं इतना मतलब सो mesmerized in a way and so engrossed and taken in by his conviction, by his maturity, by his thoughts, by his clarity about the thoughts, you know, and the way he was, you know, एक गट फीलिंग आ जाती है जब आप किसी भी डायरेक्टर से कहानी सुनते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बात कर रहा है, ये करेगा। कितने हद तक वो बात सही बनेगी या नहीं बनेगी वो पता नहीं चलता, लेकिन एक है कि हाँ ये वहाँ तक पहुँचेगा। मैंने तो अपने को मैंने बोला अरे यार, मैं तो I was doing it as a father would do for any child, but here I'm meeting this child who's so talented. Now all I need to do is be on set with him and see if he can bring out all those elements. सेट पे जो उसने निचोड़ा ना हमें, मतलब इतनी मेहनत कराई हम सब से, उसके लिए भी पहली बार था काम करा रहा। Obviously there must be insecurities and there must be so much in his head because he's lived and grown and breathed the industry. तो वो चाह रहा था कि वो जो भी करे एकदम परफेक्ट करे, क्योंकि उसकी एक ही थॉट है कि आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज अ ग्रेट इमोशन टू हैव। ओनली व्हेन यू थिंक लाइक दैट कैन यू अचीव समथिंग इन लाइफ। एंड आई थिंक हिज एटीट्यूड एंड द वे, आई फील कि वो एक्टर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हम सबको जब समझाने आता था तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो करके दिखाता था, और जब डायरेक्टर को एक्टर की एक्टिंग की समझ है और डायरेक्शन की समझ है, तो इट बिकम्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड टू कंट्रोल so many actors in a web series and to have the patience and the clarity about how to bring each and every character's emotions and the attitudes right is not an easy task, and he's done a fabulous job with that. So I think I'm very lucky
to be a part of Bads of Bollywood. एक आप कुछ कह रहे थे, इतने टेक्स लिए कि शाहरुख को बुलाना पड़ा। नहीं, वो तो सब अभी, वो तो जैसे मैंने कहा ना, मिथ्स ऑफ बॉलीवुड, वो मिस बन जाती है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि पर कि उसने निचोड़ दिया जो आपने कहा। मैंने शाहरुख को स्टेज पे कह दिया था जब वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मैंने शाहरुख जो भी है, पर तेरे बेटे ने हमको निचोड़ दिया। मतलब इतना हमसे काम करवाया कि उसको जो चाहिए वही चाहिए। बट दैट इज व्हाट आई एंजॉयड अबाउट हिम, बिकॉज एक होता है एक डायरेक्टर कुछ पता है नहीं, वो करवाई जा रहा है, आप बोल रहे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। यहाँ पर शुरू में लगा था मैं क्यों फंस रहा हूँ, लेकिन जब उसके साथ करता गया तो मुझे भी अपने अंदर एक समझ आने लगी कि मैं भी, वो इमोशंस हैं मेरे में, वो मैंने सोचा नहीं था, और जब परफॉर्म करने लगे तो वो थॉट्स काम आने लगे मेरे। तो आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब एज अ डायरेक्टर। मनु सर, जब वो ट्रेलर में जो डायलॉग आपका बहुत फेमस भी हुआ, घंटे का बादशाह, जब बोला था आपको आइडिया था कि ये उस तरह से यूज होगा? क्योंकि आपने तो बोला बादशाह को और वहां पे वो शाहरुख खान पे यूज हुआ। वो तो हमको तो स्क्रिप्ट मिली थी और उन्होंने लिखी है बारेन ने, तो अब जाहिर सी बात है कि कोई इस तरह का जो डायलॉग होता है वो उसको लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि कोई जो लोग खुद नहीं बोल पाते जब कोई दूसरे को बोलता देखते हैं, है ना, ये ह्यूमन साइकी है ना। और ये कि भैया अरे शाहरुख खान को बोल दिया घंटे का बादशाह, और ये चीजें बड़ी एक्साइट करती है ना लोगों को। सबको ये लगा मालूम ही था कि ये लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। शाहरुख का बेटा ही करवा सकता। अब वो बेटा ही करवा सकता था और कोई करवा भी नहीं सकता था। अच्छा, अब एक जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, तो एक क्योंकि शो का नाम ही है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो एक करके एक बैड चीज और एक गुड चीज बॉलीवुड। अबाउट बॉलीवुड, यस, वन बैड वन गुड, सब में होता है। नो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। I think now it's just become too many actors के लिए सिर्फ acting is not important. There are too many peripheral things which is a little exhausting sometimes. So that I would say that's one bad thing which I don't really enjoy. So that good thing that बहुत ही अच्छा content लिखा जा रहा है, बहुत ही interesting stories लिखी जा रही है. So that's a good thing. Yeah. गुड थिंग अबाउट बॉलीवुड इज़ कि मुझे, मेरे जैसे आदमी को काम 15 साल से मिल रहा है और मेरा घर चल रहा है, तो बेस्ट थिंग है ये कोई नहीं कर पाएगा मेरे लिए, तो ये गुड थिंग है। बैड थिंग ये है कि बैड थिंग कोई है नहीं यार, ऐसा कुछ बैड है नहीं, मुझे वो लगता नहीं कहाँ यार। किल का कैरेक्टर याद करो, किल में वो तो उसके लिए तो वो गुड ही था ना यार। आसमान। गुड थिंग ये है कि यार एक काम के मीडियम से बहुत ही अच्छे लोगों से मिलने का अवसर मिल जाता है। जैसे ये जो रिश्ते बने ना, ये मुझे पता है ये टिकेंगे मेरे साथ लाइफ के लिए, तो ये अच्छी बात है कि काम के माध्यम से आपको अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, सीखने का मौका बहुत मिल जाता है। और बैड थिंग ये है कि थोड़ा सा ना, बैड थिंग क्या है, वो दुनियादारी कहते हैं उसको, कि थोड़ा सा ना ऑनेस्टी और थोड़ी होनी चाहिए जब व्हेन यू कुछ आप देखते हो, तो उसमें आई फील दैट वी ऑल शुड जस्ट बी मोर ऑनेस्ट विद ईच अदर, जैसे आप रहते हो रिव्यूज में। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ ज्यादा देखते हो आप, लग रहा है। तो इस वजह से 8-10 इंटरव्यू कैंसिल हो जाते अभी हैं। आपका तो पक्का देखता हूँ मैं, कोई भी कुछ सारा सीरीज आ रही हो तो पहले आपका देख के जाता हूँ। ठीक है, अभी आपके बारे में अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं तो नो एक्सेस। वो तो मैं अच्छा करूंगा ही, उसमें रिव्यू की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका देखता हूँ। ही डज वेल। मतलब जब से मैंने एक जी वाली कौन सी सीरीज थी, मतलब वो तो खैर कमाल ही थी, लेकिन तो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है ना, वो आप इसके लिए आप रेडी नहीं हो। हाँ, नहीं काट देंगे यार, ये लोग काट देंगे तो छोड़ो। वन बैड नेटफ्लिक्स पे रहता है। बॉलीवुड मेरा प्यार है, अब जिससे प्यार करते हैं उसमें अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स माय लव एंड आई डोंट माइंड द बैड साइड ऑफ माय बॉलीवुड बिकॉज whatever I am today is because of Bollywood. So जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन में बुरा होता है, अच्छा होता है, और अगर जो हमें फेम देता है, जो हमें इतने लोगों का प्यार देता है, उससे बढ़कर जो भी बुरी चीज़ें कुछ दिखती नहीं है। अन्या? I think everyone's said it very nicely, but Bollywood gives a lot. Dreams come true. But your highs are highs and your lows can be very low. That's not a bad thing, but it's a lesson which it's hard sometimes. It's a very hard hitting lesson. Manoj sir, closing remarks.
क्लोजिंग रिमार्क मतलब बहुत जैसे राघन ने बोला कि भाई अपना तो हमको तो ऐसे दोनों हाथों से लिया इस इंडस्ट्री ने, आज भी घर चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, बढ़िया से जिंदगी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड हाईली प्रोफेशनल एंड वेरी सेकुलर। पूरी दुनिया में जो ये हिंदू मुस्लिम सिख फसाद ये जातिवाद सारी दुनिया लड़ रही है, ये बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हम जब सेट पे होते हैं 200 लोग हो 250 लोग हो, कोई नहीं जानता कौन सा इसका मजहब है। काम के थ्रू सबका मजहब ये होता है कि ये फिल्म ये काम खत्म करना है। बहुत बढ़िया। उसी में रमजान भी आ जाते हैं, उसी में गुरुवार भी आ जाते हैं, उसी में पूजा भी हो जाती है, सब हो जाता है उसके। वाह। तो ये मुझे बहुत कमाल की चीज लगती है। जब मैं किसी सेट में होता हूँ मुझे लगता है कि यार ये है जिस तरह से हमको दुनिया में रहना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत चीज लगती है मुझे इसके बारे में। अब आ गया बैड का ये है कि मुझे ये लगता है कि टू बी ऑनेस्ट मतलब 100 साल हो गए लेकिन हमारे को ना एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करना नहीं है। भसड़ जरूर बचती है भाई। चाहे वो 5 करोड़ की फिल्म हो, चाहे वो 100 करोड़ की फिल्म हो, चाहे वो 500 करोड़ का बजट हो, भसड़ जरूर बचती है। चल डबल शिफ्ट है ना, उसकी हमें आदत भी पड़ गई है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बैड नहीं है ये, बट हम इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई, या तो हो सकता है मेरी उम्र होगी इसलिए मुझे ये पॉडकास्ट 16 घंटे 18 घंटे कोई होली मतलब काम पे लग गए तो फिर होली दिवाली कुछ नहीं फिर वो। लेकिन वो एक्चुअली बैड नहीं है, बट एक चीज है कई बार आपको लगता है कि यार थोड़ा सिस्टमैटिक भी कर सकते हैं काम, सारी जिंदगी करना है ना। मैं कई बार अब ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ जाके, मैंने कहा ये लास्ट फिल्म है क्या? तेरी लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं करेगा? नहीं सर, सारी जिंदगी यही काम करना है। मैंने कहा सारी जिंदगी यही काम करना है ना, तो फिर ऐसे क्यों कर रहा है कि बस ये लास्ट कर दूं ये जो उसके बाद सारी डायरेक्शन आज ही निकाल, मतलब सब आज ही मतलब इसी में निकाल दो, थोड़ा आराम से। शिफ्ट चल रही है तो शिफ्ट चल रही है। हाँ, सो बट हम बॉबी सर ने जैसे बोला ना, क्या हम तो उस तरह से हैं कि आपके प्यार में पड़ गए हैं, इश्क हो गया है आपसे, अब सर फूटे या माथा यार हमने तो हाँ कर ली है ना, ये वाली बात है हमारी। हम तो वो ऐसे वाले वो लोग हैं ना कि आ गए तो बस आ गए, अब जो भी है। ग्रेट एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। जितने भी एसेट्स अब तक आए हैं, अभी गाना भी आया है और सब कमाल के हैं एंड आई थिंक सबका रिव्यू अच्छा था। तो मैं एक्चुअली राघव को भी यही बता रहा था कि आजकल जिस तरह का सोशल मीडिया हो गया है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी चीज का रिव्यू करते हैं एंड वी गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत कम, मतलब अगर 50% पॉजिटिव होता है तो हमको लगता है अरे वाह भाई इतनी गाली नहीं दे रहा है ये, ठीक है। बट हियर है ना 90-95%। और अगर गलती से आपको सच में अच्छा लगा और आपने पॉजिटिव बोल दिया, देखा बिक गया है। अरे मतलब ये भी अच्छे में भी बिक गया, बुरे में भी बिक गया। मतलब इतने समोसे में खा चुका हूँ कि अगर मैंने एक्शन में खा लिए होते तो पता नहीं मतलब बाप रे बाप। थैंक यू सो मच। Thank you so much. शो इज गुड, मजा आए देख के। मतलब हमको यही है कि अच्छा शो देखने को मिले। 11-11 उस शो का नाम था, मुझे याद आ गया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू यार। और मतलब मुझे तो बहुत इंतजार है क्योंकि मैं तो एकदम बॉलीवुड का कीड़ा टाइप बन रहा हूँ कि मतलब 12:30 बजे लॉन्च होगा तो अपना बैठ जाऊंगा और तुरंत 6 बजे तक राघव को रिव्यू भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।